हमारे प्यारे चीची भैया और छोटे मियाँ पकड़ में आ गए 1000 करोड़ के स्कैम में। जी हाँ, गोविंदा जी, हमारे बॉलीवुड के स्टार मिस्टर गोविंदा, वो 1000 करोड़ के स्कैम में घिरने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये रीजन इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया। मजाक अपनी जगह है। बेसिकली क्या है, MLM कंपनीज जितनी आ रही हैं मार्केट में, वो प्रमोशंस तो करवाने की कोशिश कर रही हैं बॉलीवुड स्टार से, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से। हो सकता है इसी में भूल हुई गोविंदा जी की टीम से, या उन्होंने भी रिसर्च नहीं करी। उन्होंने कर दिया प्रमोशन एक कंपनी का जो उड़ीसा में MLM नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल पे काम करती है। बट इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि MLM स्कैम से आप लोग बच सकें। होने वाले फ्यूचर के जो स्कैम्स है, जैसे मैं क्यूनेट के ऊपर काफी इंफॉर्मेशन देता हूं, उसके अप्लायंस काफी सारे स्कैम्स करते हैं, और भी काफी सारी कंपनीज हैं जो MLM नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल को यूज करके स्कैम्स करती हैं। ये वीडियो कहीं ना यूट्यूबर्स के लिए भी है, क्योंकि यूट्यूबर्स जो स्पॉन्सर्स लेते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। रिसर्च MLM की कंपनीज को बहुत ध्यान से एंडोर्स करना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं मामला क्या है। साइबराबाद, जो एक तरह से हैदराबाद ही आप समझ सकते हैं, मतलब आंध्रा का जो एक एरिया है, वहां की पुलिस सबसे ज्यादा पीछे पड़ती है MLM के ऊपर। MLM स्कैम्स को सबसे ज्यादा जो पूरे इंडिया में ट्रैक करती है वो है साइबराबाद पुलिस। वहां पे होने के बाद सेकंड जो सबसे ज्यादा इसके पीछे पड़े हैं वो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जिसने क्यूनेट के ऊपर भी छापे मारे, जिसने एमवे के ऊपर भी छापे मारे, ईडी ने भी इन्वेस्टिगेशंस की। उसके बाद उड़ीसा का EOW इतना एक्टिव हुआ, उनको कंप्लेंट्स मिली कि एक पर्टिकुलरली क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी यहां पे इंडिया में स्कैम कर रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट के नाम पे घोटाला कर रही है। तो यहां पे सोलर अलायंस बेसिकली STA है। होता क्या है, क्रिप्टो में टोकन का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको क्रिप्टो में नॉलेज हो तो वहां पे पैसे के बदले ना टोकन लिए जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, वो STA टोकन का एक स्कीम बनाई गई। वहां पे कहा गया कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके बेसिस पे आपको कुछ बंदे जोड़ने हैं। आपको बोला जाएगा 2 जोड़ जल्दी बनाएगा 2 करोड़, 2 जोड़ मिलेंगे जल्दी 2 करोड़, इस तरीके से बोला जाएगा। और उसके बाद आपको उसमें 2 बंदे जोड़ना, 3 बंदे जोड़ना, 4 बंदे जोड़ना, ये सब करवा के आपको बोला जाएगा आपकी बहुत बड़ी अर्निंग होगी। इसके पीछे एक जुलाई में इवेंट रखा गया गोवा में। वहां पे कम से कम 10,000 लोग आए और उनसे कम से कम 30 करोड़ रुपए ठगे गए। एज पर द रिपोर्ट, EOW की रिपोर्ट में 30 करोड़ की ठगी का खुलासा है वहां पे। ओवरऑल जब पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, चलने लगी, तो वहां पे पता लगा कम से कम 2 लाख लोगों के साथ ये ठगी हुई है और ये 1000 करोड़ रुपए का स्कैम बाहर निकल के आया है। ऐसे स्कैम्स की रिपोर्ट्स हमने बहुत देखी हैं। क्यूनेट में भी वीक ऑन इवेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली वहां पे राजकुमार राव गए, सुखविंदर सुखी गए, ऐसे पहले भी जा चुके हैं, उनके ऊपर भी लुकआउट नोटिस आ चुके हैं। बट इशू ये क्रिएट होता है, ये कंपनी एंडोर्स करवा लेती है और बॉलीवुड स्टार्स हो, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, इनको एंडोर्स भी कर देते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इन्होंने तो एंडोर्स कर दिया गोविंदा जी ने, वहां पे इनका काम खत्म। इन्होंने जो भी पैसे लिए हो, उनकी आपस की डीलिंग होगी कंपनी के साथ, प्रमोट किया, हाँ जी बहुत बढ़िया कंपनी है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। और उसके बाद इन्वेस्टर्स किसको देखेंगे? वो कंपनी को नहीं देखेंगे, वो गोविंदा जी को देखेंगे। वो गोविंदा जी की इमेज के ऊपर उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब कोई एंडोर्स करता है ना और उसको फॉलो कर रहा है वीडियोस को, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको गलत प्रूव करना। हमें ये लगता है, हमारा परसेप्शन, हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये कहता है कि सामने वाला बंदा कर रहा है तो सही कर रहा होगा, और उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसी चक्कर में गोविंदा जी को देख के वहां पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला निकल के आया। कम से कम 2 लाख लोग इसमें फंसे। तो ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूं, ये कहीं ना कहीं अलर्ट मैसेज है आप सभी के लिए, जितने भी लोग एंडोर्स करते हैं। मान लीजिए ये वीडियो बॉलीवुड एरिया में पहुंच जाती है या किसी और पर्सनैलिटी के पास पहुंच जाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी आपकी टीम अगर इन चीजों पे रिसर्च करती है तो उनको बोलिए, अगर वो पर्टिकुलरली MLM कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो उसको बहुत ध्यान से
सेकंड क्या 100 बार रिसर्च करके आप उसको एंडोर्स करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इन कंपनीज में फंस जाते हैं और वो फंसते इसलिए हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो कंपनी में प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो लोगों को ग्राउंड लेवल पे सही इंफॉर्मेशन नहीं देते, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री नेगेटिव हो चुकी है और कंटिन्यूस नेगेटिव हो रही है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर किसी को भी एंडोर्स करें, सबसे पहले ये देख लें वो MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है कि नहीं। अगर वो MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो उसको 100 बार उसके बारे में पूछताछ करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी के साथ धोखा नहीं होगा, तब आप उसको प्लीज एंडोर्स करें। सिर्फ पैसों के लिए एंडोर्समेंट करना सही चीज नहीं है, क्योंकि आपकी ब्रांड इमेज की वजह से बहुत लोगों का पैसों का नुकसान होता है। आप लोग तो पैसे लेके चले जाएंगे, ठीक है, EOW हो, ED हो, कोई भी जांच एजेंसी हो, वो तो पूछताछ करके निकल जाएगी, वो एक रिपोर्ट सबमिट कर देगी। बट एंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि MLM के ऊपर ड्राफ्टिंग रूल्स आ चुके हैं, रूल्स प्रॉपरली आ चुके हैं, लॉ बन चुका है, बट उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पुलिस के पास प्रॉपर पावर नहीं है कि उसके जो ग्राउंड लेवल पे मिस्टेक्स हो रही हैं, ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस FIRs डल रही हैं, ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस की कंप्लेंट्स डल रही हैं, लॉयर्स को नॉलेज, ये सब चीज़ें नहीं है प्रॉपरली। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग एंडोर्स करते हैं, प्लीज़ एंडोर्स कीजिए, प्लीज़ प्रमोट कीजिए, जो भी करना है आप पैसे लेके कीजिए, बट बहुत ध्यान से रिसर्च करके कीजिए। आपकी वजह से बहुत लोगों की लाइफ जा सकती है, बहुत लोगों को साथ फाइनेंशियल बर्डन्स आ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से ही, कल को आप में से जो मेरी वीडियो देख रहा है, हो सकता है कोई बड़ा सुपरस्टार बन जाए, कोई इस लेवल पे चला जाए कि जिसको स्पॉन्सरशिप्स की भरमार हो जाए। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, किस्मत किसी की भी बदल सकती है, कभी भी आप चमक सकते हैं। तो आप लोग कभी भी फ्यूचर में एंडोर्समेंट, प्रमोशंस, ये सब स्पॉन्सर्स करेंगे तो बहुत ध्यान से करना, यही इस वीडियो में मैं मैसेज देना चाहता हूँ। नहीं तो गोविंदा जी की क्वेश्चंस तो होंगे, उनसे पूछताछ तो होगी, हो सकता है उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो, कंपनी का जरूर है, तो वहां पे लोग फंस गए हो, आगे दिक्कत उनके साथ फाइनेंशियल बर्डन पे खड़ी होगी। गोविंदा जी अपना स्टेटमेंट क्या देंगे? ऑब्वियसली ये देंगे कि हाँ जी हमने तो सिर्फ जाके एंडोर्स किया, हमने तो प्रमोट किया, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला। अभी कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको हालांकि अरेस्ट कर लिया गया है अगस्त में, और पूछताछ जारी है। उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी अरेस्ट कर लिया है। अभी और भी छापेमारी चल रही है, पूरी की पूरी कोशिश चल रही है कि STA जो टोकन बनाया गया था उसके पीछे की थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बट तब तक बहुत देर हो जाती है। वो जो 1000 करोड़ है तो वो तो गायब हो चुके हैं, वो पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे वाली स्टोरी चलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी और इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं आपको स्कैम्स के ऊपर नॉलेज दे सकूं, आपको स्कैम से बचा सकूं। स्कैम में पढ़ने से पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना, तो आपका माइंड वर्क करेगा कि अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम से, आपको कोई अप्रोच कर रहा है इन्वेस्टमेंट के नाम से, तो आप लोग पहले से ही अलर्ट हो जाओगे। आप लोग ये माइंड लगा पाओगे, यार ये तो मुझे वही थ्योरी लग रही है जो मैंने कहीं ना कहीं सुनी है। आपके माइंड में एटलीस्ट ये चलेगा, कहीं ना कहीं मैंने ये सुनी देखी है। तो इससे भी आप बच सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, जितना हो सके शेयर करेंगे। बाय, टेक केयर, जय।